एक ट्रेलर है, आप सिचुएशन रियल में में क्या होगी आप सोच नहीं पाओगे। कौन सा समय जो है वो थोड़ा खराब या अच्छा रह सकता है, कौन सा मंथ? अवेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, ये डराना नहीं है। ये जो बॉटल है आज पानी की, आप जेनरिक में 20 रुपए 30 रुपए में परचेस कर रहे हैं जी। इसकी वैल्यू 2028 के बाद 50 रुपए के ऊपर जाए। 50 रुपए के ऊपर जाएगी? बच्चे स्कूल में जाते आते हाँ हैं, जी। ये कुछ सालों के लिए बंद होने वाला है। कुछ सालों के लिए? 27 के बाद गोल्ड की वैल्यूएशन बहुत डाउन जाएगी, परसेंटेज 200 गुना बढ़ेगा। तो ऐसा भी होगा कि कुछ 6-7 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी ना रहे, बिकॉज जब वॉर शुरू होगा, कोविड बहुत जबरदस्त था करके बोल रहे थे, बट ये कोविड का बाप आने वाला है। अरे बाप रे। कोई कहता है अब कोविड जितना खतरनाक इतना वायरस आएगा नहीं, क्या माने? कुछ हमारे जो दर्शक हो गए वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, किसको हम एक्यूरेट माने? 2026 के जो महीने जितने भी बचे हैं, मैं थोड़ा चाहता हूँ आप थोड़ा सा उसमें हेल्प करिए, किस में कहाँ कौन कैसे किस तरीके से इन्वेस्ट करे कि उनका पैसा जो है वो अच्छे से रिटर्न हो। आगे आने वाला समय 2026 का बहुत जबरदस्त होने वाला है। जी हाँ, क्या चेंजेस होने वाली है, उथल पुथल क्या मचने वाली है, इस सब बारे में आज एक इतने एक्सपर्ट एडवांस न्यूमरोलॉजर आए हैं जिनका नाम है पुरुषोत्तम जी, जिनको अंक शास्त्री के नाम से भी बहुत फेमस है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहद जबरदस्त एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। इंट्रो में तो आपने मिल ही लिया, चलिए मिलते हैं सीधा फेस टू फेस। नमस्कार सर। नमस्ते, हरिओम। जय हरिओम सर। हरिओम। कैसे सर आप? एकदम बढ़िया सर। मस्त। जो आज फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप उनको बताओ कि आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं। जी ओके जी, नमस्ते। मैं अंकशास्त्री पुरुषोत्तम ए देशमुख, मैं महाराष्ट्र बेस्ड हूँ और 16 सालों से ऑकल्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ करके बोलूँगा, क्योंकि 100% कोई नहीं होता। तो आज का सर पॉडकास्ट मुझे ये बताइए कि मैं आपसे चाहता हूँ, आप न्यूमरोलॉजी और काफ़ी चीज़ों में आप एक्सपर्ट है, वास्तु वगैरह सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा जानता हूँ कि आप न्यूमरोलॉजी में जो आज लोगों का जो परसेप्शन है, जो लोग सोचते हैं इस बारे में, आप उसमें आज क्या अलग देने वाले, क्या अलग बताने वाले, थोड़ा बताइए उसके बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो सारे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ये भर रखा है कि नंबर 1 वाला, नंबर 2 वाला, नंबर 5 वाला, तो ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी नहीं है? नहीं है। अच्छा। क्योंकि देखिए, सिर्फ आपका मूल्यांक ही आपको सब चीजें दे रहा है, ये है सही? आपने भी बहुत सारे पॉडकास्ट किए। नहीं। आपका भाग्यांक है, आपका देवी अंक है। अब देवी अंक का मतलब क्या? कुआ नंबर, जिसको बहुत सारे लोगों ने खुद का ट्रेडमार्क बना रखा है, तो इसलिए हमने भी अपना देवी अंक करके, हमने ट्रेडमार्क नहीं लिया, बट हम वो संबोधित करते हैं कि ये ट्रेडमार्क है करके। ओके। तो ये तीनों नंबर आपसे मेजॉरिटी में कनेक्टेड है, जो आपको प्रिडिक्ट करने के लिए, एक इंसान को पहचानने के लिए जरूरी है। तो ये 3 नंबर है। तो वो तीनों नंबर के हिसाब से आपको हर एक चीज आपके रिलेटेड देखनी जरूरी है। ओके। और जो आजकल जनरल कर देते हैं, 1 नंबर वाले को ये करना चाहिए, 2 नंबर वाले को ये करना चाहिए, ये सब गलत है, फेक है। मैं वो चीजें करता नहीं हूँ, बिकॉज वो परफेक्ट नहीं है। ओके। सही नहीं, ऐसे नहीं कहूंगा, बट वो परफेक्ट नहीं है। किसी को उसका रिजल्ट मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। मेजॉरिटी देखिए, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपकी उम्र 30 होने के बाद आपका भाग्यांक एक्टिवेट होता है। तो आपको मेजॉरिटी में जो देगा वो आपका भाग्यांक देगा। मूल्यांक आपका डेट ऑफ बर्थ में से आता है, आप जब पैदा होते हो तब से लेके आपके मृत्यु तक आपसे कनेक्टेड है। बट देता जो है ना, भाग्यांक, नाम में ही सारी चीजें क्लियरिटी आती है। जिन्होंने भी उस अंक को भाग्यांक कहलाया, भाग्य मतलब जहाँ पे अर्निंग शुरू होगी, तब अब सबको उसी में इंटरेस्ट है। कितनी माया कैसे माया इकट्ठी करे, ठीक है, लाइफ कैसी जिए। तो भाग्य जब से आपका शुरू होता है, ऐसा नहीं है कि हर एक का 30 के बाद, बट किसी का 22 के बाद, 23 के बाद भी भाग्यांक एक्टिवेट होता है। आपकी खुद की मेहनत की कमाई जिस दिन आपके हाथ में आती है और वो परमानेंटली आप करने शुरू करते हो, तब से आपका भाग्यांक एक्टिवेट होता है। तो वो किसी का 22 में कमाना शुरू हो जाता है। अगर जेनरिक में हम कहे
चलो सेलिब्रिटी के बच्चे देखेंगे, वो काम करते हैं, नहीं करते, ठीक है, सही बात। अब वो जब खुद काम करने जाएंगे, 2 पैसे कमा के लाएंगे, उसमें कंसिस्टेंसी रखेंगे, तो उनका भाग्यांक एक्टिवेट होगा, तब तक उनका मूल्यांक ही एक्टिवेट रहेगा। अच्छा जी, ऐसी चीज होती है। हाँ। मतलब जब वो वर्किंग में आते हैं कोई भी लोग, तब वो कमाई भाग्यांक शुरू है। हो गई तो भाग्यांक एक्टिवेट हो गया, ओके, समझ लो। ओके सर, जिनको नहीं पता, अगर आप शॉर्ट में थोड़ा सा बता दें कि मूलांक, भाग्यांक ये सब होते क्या है शॉर्ट में, हाँ, तो वो ठीक है, बता दीजिए आप। बता जी, देखिए, एक सिंपल है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, किसी भी महीने के 1 तारीख से 31 तारीख तक, ठीक है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी, सिंगल डिजिट आने तक उसकी टोटल करो। ओके, सपोज 31 तारीख है, ठीक है। 3 + 1 4 हो गया, ये सिंगल डिजिट आपका सपोज 16 तारीख है, 1 + 6 7, ये जो भी सिंगल डिजिट आता है इसको मूल्यांक कहते हैं, ठीक है, ठीक है। राइट। अब आया भाग्यांक। अब भाग्यांक में क्या इंपॉर्टेंट है, पूरी डेट ऑफ बर्थ अलोंग विथ ईयर। कुछ लोग 1960 में से 60 को पकड़ते हैं और 1900 को छोड़ देते हैं। हाँ। तो डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ, इन तीनों को सिंगल डिजिट में लाके जोड़ना है, वो आपका भाग्यांक है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 19 जनवरी 2000, हाँ, अब इसको जोड़ देते हैं। 19 एक आया, एक आया, जनवरी का एक आया, 2000 2 आया, 19 2 आया, हाँ, सबकी टोटल कितनी हुई? 4, 1 1 2 4। तो इसका मूल्यांक क्या आया? 1, भाग्यांक क्या आया? 4। तो इसको हम कहेंगे 1-4 का कॉम्बिनेशन। ओके, ठीक है, ठीक है। अब ये 1-4 का कॉम्बिनेशन हमें पता नहीं किसकी डेट ऑफ बर्थ है, बट ये पर्सन एग्रेसिव होते हैं। अगर बाई चांस किसी की होगी तो आप थोड़ा सा रिलेट कर लो, बिकॉज पूरी डेट ऑफ बर्थ के बिना हम 100% एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है, अगर वो 1-4 का कॉम्बिनेशन है तो इनको हिट स्ट्रोक आते होंगे, इनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, जिनकी उम्र ऑलमोस्ट 30+ गई हो, वो शायद पाइल्स की तकलीफ भी हो सकती है, उनको एक आध 50 के आसपास हार्ट का एक स्ट्रोक भी होके जाएगा। अब ये कॉम्बिनेशन बहुत सारी चीजें बता सकता है, ठीक है। मतलब ये पॉडकास्ट भी हमारा कम पड़ जाए, सही बात ये है। भी हो सकता है, क्योंकि मेरे कंसल्टेशंस मिनिमम 6 आवर्स के होते हैं फॉर अ सिंगल पर्सन। फर्स्ट कंसल्टेशन जो होता है वो 6 घंटे का होता है, और तब भी 7 घंटे कब हो जाते हैं वो पता नहीं चलता। तो इतना कुछ हम एक डेट ऑफ बर्थ को लेके बोल सकते हैं। ऐसा क्या क्या बोलते हो आप सर? क्या इतना क्या क्या एनालाइज हो जाता है? सर देखिए, बेसिकली मैं बिजनेस कंसल्टेशंस करता हूँ, तो इसमें हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं करते। अच्छा, इसमें हम कैट भी करते हैं। अब ये कैट क्या है? तो कैट जो है, ये CAT कैट वाला कैट बिल्ली नहीं है। अच्छा। ये KAT कैट है। अच्छा, ये कैट क्या है? तो कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो अच्छे एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, तो उनके पास ये कैट है, उन्हें पता है। बट न्यूमरोलॉजी में कैट करने वाले बंदे आज के डेट में अगर देखे जाए तो मेरे स्टूडेंट्स और मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एस्ट्रोलॉजी सीख ली बट उसको न्यूमरोलॉजी से सिंक नहीं किया। जो हम करते हैं तो हम न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, पामेस्ट्री, फेस रीडिंग, सारी चीज़ें इकट्ठा लेके चलते हैं। अब सोचो, हर एक चीज में अगर हम डिस्कशन करने जाए तो कितने घंटे लगेंगे कंसल्टेशन के लिए। तो हर एक चीज डिस्कस होती है। ये फर्स्ट मीटिंग होती है जो 6 घंटे की है, बट वो साल का सपोर्ट जो रहता है उसमें और कितनी सारी होती रहेगी उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। वहाँ पे लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है। जब 24/7 सपोर्ट मिलता है, जब भी कोई भी चीज की जरूरत है तब हम अवेलेबल है। 24/7 अवेलेबल। 24/7। क्या बात है सर। अब ये बताओ, 2026 के जो महीने जितने भी बचे हैं, मैं थोड़ा चाहता हूँ आप थोड़ा सा उसमें हेल्प करिए कि मूलांक या भाग्यांक जो भी जिसके हिसाब से भी आप समझाना चाहे, आप समझाइए कि किस में कहाँ कौन कैसे किस तरीके से इन्वेस्ट करे कि उनका पैसा जो है वो अच्छे से रिटर्न मिले, उनको पैसे का फायदा मिले। क्या करा जाए उसमें? ठीक है, एक जेनरिक बताता हूँ और फिर हम हर एक के भाग्यांक के हिसाब से हम बताएंगे। भाग्यांक कैलकुलेट करना सबको अभी मैंने बता दिया है, ठीक है। एक जेनरिक बता रहा हूँ कि आपको लैंड परचेसिंग में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये साल बहुत बढ़िया है। अच्छा, ठीक है। फ्लैट में इन्वेस्टमेंट ना कीजिए,
अच्छा, ठीक है, अगर करनी भी है तो उनके लिए मैं जो नंबर बताऊंगा उनके लिए सिर्फ है, बट एक जेनरिक है, आप जमीन खरीदो। अच्छा, ठीक है, अब वो जमीन भी कहाँ पे खरीदनी है, जहाँ पे गांव है, वहाँ पे खेती चल रही है, वो वाली जमीन खरीद लो। ओ, ठीक है, सिटी में आप खरीदोगे उसकी वैल्यू कम होने वाली है। अच्छा, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो थोड़े दिन के बाद मुझे कॉल करके बोल दोगे अरे सर ये तो वैल्यू कम हो गई, इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, खरीदनी है तो गांव में खरीद लीजिए जहाँ पे खेती होती हो। ओके। ठीक है, इसके पीछे मतलब क्या फंडा क्या था, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहे तो। क्या देखा आपने, क्या सोचा? देखिए, इस साल तो इतना नहीं गिरेगा रियल एस्टेट, बट नेक्स्ट ईयर से रियल एस्टेट बहुत डाउन जाने वाला है। अच्छा जी, बहुत डाउन जाएगा। उसके बाद 28 में, 29 में, 30 में वर्ल्ड वॉर होने वाला है। आप तब मुझे बताइए कि आप जमीन की वैल्यू देखोगे या खुद की वैल्यू देखोगे? सही बात है, खुद की ही देखेंगे, सही बात है। तो रियल एस्टेट, रियल कंस्ट्रक्टर जो भी है आज के डेट में, एक्चुअल में ये हमारे ज़रूरत से ज़्यादा बिल्टअप हो चुका है। ठीक है, अगर वो ज़्यादा है तो उसको वैल्यू, जब आपकी यहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो फिर क्या फ़ायदा है उस ज़्यादा का, जो आज के डेट में कोई ज़रूरी नहीं है। उस टाइम तो और पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो फिर उसको सेल्स ही नहीं मिलेगा, तो फिर आपके इन्वेस्टमेंट को वैल्यू नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। इसीलिए ज़मीन खरीद के ले लो। ज़मीन जैसे आपको इन्वेस्टमेंट के रूप में 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद आपको बहुत बड़ी उसको रिवेन्यू जनरेट करके देगी आपको। ओके। और वैसे अगर एक एक का अगर हम जानना चाहिए 1 से 9 में, तो आप कैसे बताएंगे किसके लिए? तो देखिए, जिनका भाग्यांक 1 है, सिंपल है, उन्होंने, आप मतलब मूलांक का नहीं बताओगे, ना, मैं मूल्यांक पे काम, देखिए मूल्यांक 1 जो है, मैंने जैसे बताया कि भाग्यांक एज ऑफ 30 के बाद चालू हो जाता है। ठीक है, अब जब आपका भाग्यांक शुरू हो गया है, आपको भाग्य जो देने वाला है, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, मतलब 30 के पहले तो आप कुछ कमाओगे नहीं, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट क्या कर पाओगे? सही बात है। ठीक है, मतलब पापा बेटे के नाम पे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके मूल्यांक के हिसाब से कर लो। अच्छा, ठीक है, ओके। बट वो भी उसके भाग्यांक एक्टिवेट होने के बाद उसको उसकी वैल्यू मिलने वाली होगी, तो उसका भाग्यांक भी देख लो। ओके, ठीक है, यानी कि सर का कहने का ये मतलब है कि भाग्यांक पे जो है वो ज्यादा विश्वास रहता है और ज्यादा मतलब अच्छी रिटर्न मिलती है। जी बताइए सर। मूल्यांक में क्लियरिटी दी है कि वो मूल अंक है, भाग्यांक में बताया गया है ये भाग्य का अंक है, तो भाग्य का अंक ज्यादा देगा ना आपको मूल्यांक से। भाग्य तो भैया भाग्य अंक से जो है। जी सर बताइए सर। ठीक है, जिनका 1 नंबर है, जिनका भाग्यांक 1 है, एक यानी कि नंबर आप नहीं, अपनी डेट ऑफ बर्थ लेके बैठ जाओ, उन सबका टोटल करो और फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या आ रहा है, उस हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट का देखना। जी बताइए सर। ठीक है, जिनका भाग्यांक 1 आ रहा है, उन्होंने लाल चीजों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। अच्छा। अब क्या क्या आएगा लाल में बताइए? कुमकुम आता है। ठीक है, अच्छा, अब कुमकुम में इन्वेस्टमेंट कैसे करें? हाँ। तो कुमकुम कहाँ से बनता है? हल्दी से कुमकुम बनता है। अच्छा। अब कुमकुम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास, अगर आप देखोगे तो शेयर मार्केट में जिन कंपनियों के लोगो लाल कलर के हैं, ओके, ठीक है, उनके नाम लाल कलर के हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर लो। ठीक है, जो शेयर मार्केट वाले हैं। डायरेक्ट फॉर्म में अगर करना है तो लाल रंग में बहुत सारी चीजें आएगी जिसके ट्रेड चलते हैं बड़े लेवल पे। अच्छा, ठीक है, गायों में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जैसे हम कहते हैं गीर गाय। अच्छा, ठीक है, किसी को गौशाला डालनी है, उस रिलेटेड काम करना है, वो चीजें कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, अब आया 2 नंबर। 2 नंबर वालों ने पानी में इन्वेस्टमेंट करो, पानी का प्लांट लगा लो जी, पानी का स्टोरेज बढ़ा लो। जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी पानी में काम कर रहे हैं उन्होंने उसको एक्सपांड करो, बिकॉज ये जो बॉटल है आज पानी की, आप जेनरिक में 20 रुपए 30 रुपए में परचेस कर रहे हैं जी। इसकी वैल्यू 2028 के बाद 50 रुपए के ऊपर जाएगी। 50 रुपए के ऊपर जाएगी? जी, मतलब आपके कहने का फिल्टर्ड मतलब वाटर की वैल्यू 50 रुपए से ऊपर जाएगी। तो आप इन्वेस्टमेंट प्लांट में लगाओ,
जहाँ पे ये प्यूरिफिकेशन हो रहा है, Okay. जहाँ पे ये पैकेजिंग हो रहा है, वैसे प्लांट लगा लो, या फिर जिनके हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करो, उनके प्लांट्स के एक्सपांशन में। ओके, या फिर उसके शेयर खरीद सकते हो। हाँ, शेयर खरीद सकते हैं। बिस्लरी का शेयर है, हाँ, बिस्लरी के वो शेयर खरीदो। जी जी। बेली का है, बहुत सारे हैं, जैसे पार्ले है, ये सारे जो है पानी में, उनमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। ये तो सर वैसे देखा जाए, ये जो आप बात बोल रहे हो तो कॉमन लोगों के लिए भी हो सकता है एक तरीके देखा जाए, सभी के लिए, है ना? सभी के लिए। देखिए यहाँ पे एंटी भी आता है। अच्छा, ओ ठीक है। अब 4 नंबर वाले के लिए पानी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ओ, जिसका भाग्यांक का 4 है उसको नहीं अच्छा, करनी है। अच्छा, उसको ये फल नहीं देगा। अगर देगा भी तो वो आए हुए पैसे रुकेंगे नहीं, वो कहीं चले जाएंगे, या तो फिर कहीं दूसरी जगह पे उन्हें उसके बदले फेडने पड़े, भरने पड़े। तो वो चीजें नहीं, इसलिए मैं जनरली जेनरिक में जाता नहीं हूँ, बट आपने पूछा है हाँ, तो हम वो चीजें बता रहे हैं। जी, ठीक है। ठीक अब है नंबर 3 वाले ने क्या करना है, क्लियर कट बता रहा हूं। नंबर 3 वालों, आप स्कूल्स में इन्वेस्टमेंट करो, जो स्कूल्स हाईटेक है। ओके, ठीक है। अच्छा, प्लस जो स्कूल्स आज के डेट में एक बेस चल के निकल रहे हैं, मतलब क्या, वहां पे एजुकेशन सिस्टम एकदम परफेक्ट है। अच्छा, हाईटेक का मतलब सिर्फ लैपटॉप है, टच स्क्रीन है, ये वाली चीज नहीं। ओके, वहां पे प्रॉपर एजुकेशन भी दिया जा रहा है। क्योंकि कुछ स्कूल है ऐसे सही बात कि है, जहाँ पे बस वो चीजें बढ़िया है, बट वहां पे ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ सही पे बात है। आपने इन्वेस्टमेंट करते समय वो भी चीज देखनी है कि वहां पे ज्ञान भी दिया जाए। जी। इसके साथ साथ आप जमीन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट सेम जैसे मैंने बताया कि आप थोड़ा सा गांव साइड जमीन को परचेस कर लो, उसमें आपके पैसे अच्छे बनेंगे। ठीक ओके, है। राइट। क्योंकि वो सारा जो फॉर्म है ना, आज के डेट में बच्चे स्कूल में जाते आते हाँ हैं, जी। ये कुछ सालों के लिए बंद होने वाला है। कुछ सालों के लिए? हाँ, तो उस समय सब जो है वो ऑनलाइन चलेगा। तो ऑनलाइन में जिनके पास कैपेसिटी है वही इसमें हम कहते हैं कि कंपटीशन में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि वहां पे लिमिट नहीं रहेगा ना। आज 50 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, वहां पे 5000 बैठ सकते हैं ना। हाँ, सही बात है। तो वो बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। अब उसके बाद आया नंबर 4। सिंपल है। नंबर 4 वालों, आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो टेक कंपनी में करनी है। Okay. जो टेक कंपनियां हैं जिनको बहुत सारा डिमांड आने वाला है, जैसे हम कहे एयरटेल है, उनके शेयर्स खरीदो, उनके शेयर्स आगे जाएंगे। टाटा है, टाटा के जाएंगे। रिलायंस है, वो जो टेक कंपनियां है जहाँ पे एडवांस सारी चीज़ों का, एआई में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अच्छा, जो एआई में आगे बढ़ रहे हैं उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो उनके लिए सही है। उनके लिए जमीन खरीदना बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज देखिए जमीन आती है मंगल के अंडर, और फिर उन दोनों का है 36 का आंकड़ा। तो उनके लिए उनके जमीन की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी भी, तो वो आए हुए प्रॉफिट के पैसे कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। ओके, ठीक है। ठीक है सर। अभी आया 5 नंबर। इन्होंने 100% खेती में इन्वेस्टमेंट करनी है। खेती वाली 100% खेती के जमीन में, या तो फिर एग्रीकल्चर ऐसी कोई फर्म अगर है जो लिस्टेड है, उन लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि उसके दिन बहुत बढ़िया आने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि जब वॉर होगा तो सब घर बैठे बैठे क्या चीज में जरूरी रखेंगे? खाना, और उसकी वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है। जैसे आपकी कोई लोकल खेती है, तो आप वो खेती में अभी से अपना जो लगाना है, खेती करना है, वो चालू कर दीजिए। क्योंकि एक छोटा जो शेतकरी है वो बड़ा बनने वाला है, क्योंकि उस समय पैसों की और खाने की वैल्यू एज इक्वल आ जाएगी। ठीक है। आज जो उसको भाव नहीं मिल रहा है ना, उस समय उसको भाव मिलने वाला है। तो कोई शेतकरी ये नहीं बोलेगा कि मेरे वस्तु को भाव नहीं आ रहा है, मेरे ये लगाया उसको भाव नहीं मिल रहा है। वो अपने आप आने वाला है, समय की घड़ी घूमने वाली है। ठीक है, राइट। आगे आ गया 6 नंबर। 6 नंबर वालों ने सोच समझ के गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है। अब ये सोच समझ के क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज 27 के बाद गोल्ड की वैल्यूएशन बहुत डाउन जाएगी। अच्छा, जाएगी, कंप्लीट बहुत डाउन जाएगी। तो उसके पहले आप उसको बेच दो।
ठीक है, इस चीज के लिए आप रेगुलर न्यूज देखते रहो। एस्ट्रोलॉजर्स हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं, उनके हिसाब से आप वो उस समय बेच दो। आज मोदी जी ने बताया है कि खरीदो मत, बट कोई रुका हुआ ज्यादा दिख नहीं रहा। इफेक्ट आया है बट इतना इफेक्ट नहीं आया। सही बात। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना है तो आप विदाउट परचेस किए भी हम सॉफ्ट में परचेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने वो फैसिलिटी दी हुई है, वहां पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो ठीक रहेगा, शेयर्स वगैरह भी ठीक रहेंगे? शेयर्स वगैरह भी ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गोल्ड वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बट समय आने पे बेचना वो बहुत जरूरी है। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो नहीं चलेगा। 2033 में गोल्ड 30 to 40,000 पे आएगा। अरे बाप रे। तो उसके पहले अगर आप बोलोगे सर आपने बोला था इन्वेस्टमेंट करने, हमने कर दी, ये मत करो। मैंने ये भी बोल रहा हूँ कि 28 के पहले बेचना है। सर तो मैंने भी, वैसे देखा जाए तो मैंने भी बहुत गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है सर, शेयर्स भी बहुत खरीदे हुए उसके। 28 से पहले सेल कर दो उसको। देखिए 28 में रियल वर्ल्ड वॉर शुरू होगा। तो उसके पहले आपने बेचना है। ये बड़ी आप जी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। 2 लाख तक जाएगा सर। 2 लाख तक जाएगा? जाएगा। अच्छा, आप दिवाली आने दो, हाँ अब पहुंचेगा वहाँ, तो उसके बाद निकाल दो। उसके बाद निकाल दो। सही बात। जो कभी 10 साल में नहीं मिला उतना अपने को अभी मिल जाएगा। सही बात है। अभी 150 145 कुछ तो चल रहा है मुझे लगता है। पहले तो 180 90 तक चला भी गया था, वापस आया फिर यहाँ पे, अब वापिस जाएगा। अब फिर जाएगा। जी सर, नंबर 7। ठीक है, आगे है नंबर 7। तो नंबर 7 वालों, आपने ऐसे इंस्टीट्यूट्स देखने हैं जहां मेडिटेशन पे या फिर हम कहें कि क्रिया योगों पे काम किया जाता है, या ऐसी स्कूल्स है या फिर ऐसी सेंटर्स है जहां योगा ये सारी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है। ऐसी जगहों पे आपको अगर पॉसिबल है तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। अदरवाइज एक बेसिक चीज़ बोलता हूँ, उन्होंने भी ज़मीन खरीद के रख लेंगे, जमीन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी चलेगा। अच्छा, तो भी चलेगा। अभी आज के डेट में बहुत, जैसे रामदेव बाबा जी हैं, उनका भी शेयर शायद मुझे लगता है आया है, लिस्ट हुआ है। उसमें डालिए पैसे। अच्छा, रिटर्न मिलेगा। हाँ, रिटर्न मिलेगा। अच्छा। ऐसी इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे ये ज्ञान बटोरा जाएगा या दिया जाएगा, वो बहुत डिमांड आने वाला है। ठीक है, अदर कंट्रीज से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो परसेंटेज 200 गुना बढ़ेगा। अच्छा, 200% नहीं, 200 गुना बढ़ेगा। हाँ, तो वहां पे रिटर्न्स अच्छे आएंगे। क्योंकि वर्ल्ड वॉर, जब आज देखो यूरोप की क्या कंडीशन है, वो लोग कहाँ भागेंगे? सही बात है, वो यहीं पे आएंगे। तो बट अभी तो वर्ल्ड वॉर की थोड़ी सिचुएशन ठीक सी हो गई है, वैसे तो हो गया ना वापस चालू, अभी फिर चालू हो गया। अभी ये तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर है ही नहीं सर। वर्ल्ड वॉर तो रियल में 28 में शुरू होगा। अच्छा, ईगो के कारण होगा। ये ईगो के कारण जो भी चल रहा है ये बस एक ट्रेलर है, ट्रेलर है, मतलब ट्रेलर ही है। आप सिचुएशन रियल में 28 में क्या होगी आप सोच नहीं पाओगे। देखिए, मैंने आपको बोला मैं फ्लाई करना बंद कर रहा हूँ। हाँ, आपने बोला था। मैंने उस टाइम सोचा कि ये क्यों बोल रहे हैं आपके फ्लाई करना बंद कर रहे हैं। इन्हीं वजहों से। इन्हीं वजहों से। देखिए, हम 14-15 कंट्रीज में मैं काम करता हूँ, हर जगह जाता हूँ, ऑफिसेस है, बट आज के डेट में सब बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं फ्लाई करने वाला नहीं हूँ। अच्छा। सब रिमोटली पुणे से ही ऑपरेट करूंगा। अच्छा, पुणे से ही करोगे आप? जी। यहाँ पॉडकास्ट के लिए भी कैसे आओगे? ऑनलाइन चलेगा सर, अभी ऑनलाइन चलेगा हमारा। आप यहाँ पे बैठो, हम वहाँ पे बैठेंगे। फिर लोगों को भी अपना टेस्ट बदलना पड़ेगा, यहाँ से स्टूडियो को छोड़ के। क्यों? नहीं, वो तो अभी एआई से कुछ भी कर पाएंगे। हाँ, सही बात है, अब तो एआई से बहुत बैकग्राउंड की जरूरत ही क्या है, कहीं पे भी बैठ जाओ हो जाएगा वो। जी, ठीक है सर। 8 नंबर वाले को क्या? जी, 8 नंबर वालों के लिए प्योर ब्लैक कलर की जमीन खरीदनी है। ब्लैक कलर की जमीन? जी, ये काली मिट्टी वाली जमीन। अच्छा, काली मिट्टी, जैसे लाल मिट्टी वाली, भूरी मिट्टी वाली, एक चीनी माटी वाली आती है, चीनी मिट्टी वाली आती है। तो इसमें क्लियर कट बता रहा हूँ कि ब्लैक कलर, काली मिट्टी वाली जमीन खरीद लो। अच्छा, उसके भाव बहुत बढ़ने वाले हैं। उसके बढ़ेंगे भाव? बहुत बढ़ेंगे। क्या बात है? क्योंकि वो एक्चुअली उपजाऊ जमीन है। ठीक है, उसमें हर एक फसल बहुत बढ़िया आती है। और आज के डेट में हमारे यहाँ पे जो पेस्टिसाइड्स जो इस्तेमाल हो रहा है सब, उस वजह से जो अच्छी काली जमीनें थी वो खराब हो चुकी है। तो आप अच्छी वाली देख के
खरीद लेना, वो आपको बहुत बढ़िया दाम देगी। क्या बात है। और नंबर 9 सर? 9 नंबर लाल मिट्टी वाली जमीन खरीदिए। मंगल का भी यस, मंगल का जी। देखिए 9 नंबर वालों को मैं हमेशा कहता हूं, जिनका भाग्यांक नंबर 9 है, कि आपने टेक कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अच्छा। ठीक है। दूसरी चीज, आपने रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो जमीन में या तो फिर विला प्रोजेक्ट्स में करनी है। ठीक है। उन लोगों ने पानी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ये भाग्यांक के हिसाब से बता रहा हूँ। पानी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, टेक कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ये जो 9 नंबर भाग्यांक है, अभी मैं खुद हूँ। अच्छा। खेती करो, आज से प्रैक्टिस करो। मैंने खेती खरीदी है और मैं आज तक कभी मतलब वो चीज़ों में गया नहीं था, बट आज के डेट में उसकी वैल्यूएशन बहुत बढ़ने वाली है। लाल कलर की ज़मीनें जहाँ है, पीला भी चलो, पीले कलर की भी ले लो। राजस्थान में पीले कलर की जमीनें मिलती है, वो भी चलेगी। अच्छा। हाँ, अब उसमें खेती करो या ना करो, उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। क्या बात है। ठीक है। तो 9 नंबर वालों के लिए जी। जमीन सबसे बढ़िया है, बट उनको अवॉइड भी क्या करना है? अच्छा, पेट्रोलियम भी अवॉइड करना है। अच्छा। टेक कंपनियां भी अवॉइड करनी है, पानी भी अवॉइड करना है। पानी भी अवॉइड करना है जी। पानी में सपोज किसी का ये मूल्यांक 2 है, ठीक है, और भाग्यांक 9 है, और पापा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, तो मैंने 2 नंबर के लिए पानी में बोला था। तो उन्होंने मूल्यांक के हिसाब से 2 नंबर में अगर किया। अच्छा। लेकिन बेटे का भाग्यांक 9 है और फिर उसके क्या हो जाएगा? वो नहीं चलेगा। इसलिए मैं पर्टिकुलरली ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है। सही बात तो वो चीज नहीं करनी है। भाग्यांक के हिसाब से आप जाओ, ये सबसे बढ़िया है। सर ये बताओ, जो आप जैसे कई बार जमीनें खरीदने को बोल रहे हैं कई मूल्यांक वालों, भाग्यांक वालों को, तो मुझे बताओ कि इन केस अगर उनके पास इतना पैसा नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दे, तो क्या उसी से रिलेटेड कोई छोटी छोटी चीज ले सकते हैं? हाँ, क्या जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखिए 1 नंबर वालों को हमने कहा कि चलो आपके पास पैसे नहीं है। हाँ। ठीक है। आप लाल कलर की जमीन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, वो तो जमीन उनको फिर महंगी पड़ जाएगी ना, सस्ती वाली भी मिलती है सर। अच्छा। गांव में कहाँ जमीन की इतनी रेट है। सही बात है। वो सस्ती मिल जाती है। बट अगर चीजों में आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो 1 नंबर वाला गोल्ड में कर सकता है। ओके। ठीक है। 2 नंबर वाला चांदी में कर सकता है। ओके। 3 नंबर वाला हल्दी में, पीला कलर गोल्ड में वो भी कर सकते हैं। ठीक है। छोटी छोटी कर सकते हैं, छोटा आइटम खरीदे। अभी देखिए इन्वेस्टमेंट कौन करता है? जिसके पास है, सही बात है, साइड में रखा हुआ है। ठीक है। अभी जिसके पास है ही नहीं, वो इन्वेस्टमेंट करे तो कैसे करे? सही बात। खाने के लाले है वो करे। ठीक है। 4 नंबर वाले फिर वही कि अगर आपके अगल बगल में ऐसा कोई शॉप है जिसका लोकेशन प्राइम है, ओके, वो भी खरीद सकते हैं। दूसरा है 4 नंबर वाले छोटी चीजों के लिए अगर जस्त में या फिर लीड में इन्वेस्टमेंट कर सके। अच्छा। 100-200 किलो अगर ले सकते हो, ज्यादा महंगा नहीं है आज के डेट में, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। मेटल में, कॉपर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो 9 नंबर वालों आप कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर भी अभी बहुत तेज जाने वाला है, बहुत बूम होने वाला है। देखिए एम्यूनेशन जो मेजरली बनता है वो कॉपर में बनता है। अब उसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, तो बॉम्ब्स में ये सारी जो यूज होगा वो मैक्सिमम वही यूज होगा। ओके। हाँ, 5th वाले पे आप एकदम छोटी हरी कलर के चीजों में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है। हरी कलर की जो आपके अगल बगल में पॉसिबिलिटीज है, छोटी मोटी चीजें, उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे कोई फ्रूट बेचने वाला या सब्जी बेचने वाला है, उसको इन्वेस्टमेंट कीजिए। अच्छा। वो आपको रिटर्न देगा अच्छे। वैसे भी उनको 100% रिटर्न मिलते हैं, बट आपको अगर करना है तो उसमें भी कर सकते हैं। 6 नंबर वाले कपड़े की शॉप लगा लो। अच्छा। शूज की शॉप लगा लो, दोनों भी चल जाएगा। या उनके शॉप्स में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। 7 नंबर वाले सिंपल है, योगा मैट्स है, योगा से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड कोई चीजों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो कर लो। 8 नंबर वाले लेदर में इन्वेस्टमेंट करो। जहाँ पे लेदर का काम हो रहा है, ऐसी जगह कहीं पैसे लगाने हैं, किसी को चाहिए, इन्वेस्टर करके लगा सकते हो, या डायरेक्ट फॉर्म में अगर आपको डालना है
तो भी डाल सकते हो। ओके। ठीक है, 9 नंबर मैंने भाई वापस बताया कि कॉपर में कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ सर कि आपने जैसे काफी न्यूमरोलॉजी का मैंने आपका प्रोफाइल ये सब चीज चेक कर रहा था, तो आपके प्रोफाइल के नीचे लिखा था एडवांस न्यूमरोलॉजी। जी, ये एडवांस न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस है? बहुत फर्क है सर। क्या? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं कैट करता हूँ। हाँ, ठीक है, हाँ, ये न्यूमरोलॉजी का कैट है जो एडवांस है। ठीक है, आपका कैट आपको इतना प्रिसाइज देता है कि आपने कौन से कलर के कपड़े, कितने बटन वाले कपड़े पहनने हैं। अच्छा, ये इतना भी प्रिसाइज देता है। ओके। आपने कहाँ रह के तरक्की करोगे, नोएडा में रहना है, ग्रेटर नोएडा में रहना है, या फिर भारत छोड़ के बाहर जाना है, ये उसमें रीडिंग्स आती है। अब मैं रिसेंटली मेरे पास एक कस्टमर आए, मोहम्मदन है। ठीक है, दुबई में है, उनका मसाले का काम है। ठीक है। वो इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, मतलब वो ओरिजिन है यही के, बट अभी गए हैं वहां पे। ठीक है, तो उनके लिए नियर द रेलवे ट्रैक, अच्छा, मतलब क्या, मेट्रो का ट्रैक हो या रेलवे का ट्रैक हो, कोई ट्रैक के वो नजदीक जैसे रहने जाना उनके लिए रीडिंग बता रहा है। अच्छा। अब जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई, सर मैं जब मुंबई में रहता था तो मेरा बिजनेस बहुत बूम किया कि मैं वहां से यहाँ आ गया, बट यहाँ आने के बाद 2 साल हो गए सर, मैं पूरा डाउन जा रहा हूँ। ओके। मेरे पास क्यों आए? बिकॉज ऑफ डाउन जा रहे। तो अब मैंने उनको बताया कि आपने यहाँ पे भी अगर रह के तरक्की करनी है, आपके ग्रिड में आप फॉरेन में जाके सेटल होके भी बिजनेस कर सकते हो, बट अच्छा। आपके कैट के हिसाब से आपने रेलवे ट्रैक के नजदीक कहीं पे बिजनेस करना है, या रहना है, या ऑफिस लेना है। अच्छा। आप मिनिमम 8 से 10 घंटे उसके नजदीक होने चाहिए। वाओ। तो अच्छा। इतना प्रिसाइज कैट बताता है कि आपने कहा कैसे क्या करना है। ओके। तो हम ये सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। तो ये एडवांस न्यूमरोलॉजी नहीं हुई क्या? सही बात है। कौन बोलता है आज के डेट में? मुझे बताए कौन से पॉडकास्ट में कौन ये चीज बता रहा है? नहीं बताया, कोई नहीं कर रहा है। कैट को एक बार आप थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए समझा दो, क्या चीज थी कैट एक बार? कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक। अच्छा, कर्मा। आपका जन्म तारीख के हिसाब से आपका कर्मा अलाइनमेंट क्या है? आप एक डिजायर रखते हो, मुझे मर्सिडीज खरीदनी है। ठीक है। उस मर्सिडीज खरीदने के लिए आपका क्या क्या अलाइन होना जरूरी है, वो हम आपको करके देते हैं। अच्छा। सिर्फ करके नहीं देते सर, उसका फॉलोअप भी लेते हैं। अच्छा। हमारे पास सिस्टम है कि आपको अगर मैंने 10 रेमेडीज दी हुई है, कौन सी रेमेडी कब करनी है, कैसे करनी है, वो सब चीजों का फॉलोअप मेरी टीम लेती है। ऑटोमेटेड सिस्टम है। ओके। आपने कैसे किया है, सही किया है कि गलत किया है, उसका वीडियो फोटो फॉर्म में हमारे पास वापस आता भी है, वो भी हम उनको बताते हैं ये बेस्ट हो गया है, नहीं तो अगला मुहूर्त निकाल के देते हैं, उस मुहूर्त पे ये आपने ऐसा करना है। अच्छा। एक तो पहली चीज उनको क्लियरिटी दी जाती है कि ये कैसे करना है, उसके साथ वीडियो जाता है उनको, और नहीं तभी भी वो गलत, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो होते हैं गलत, अब उनके हिसाब से वो चीज कुछ अलग समझ लेते हैं जो होती अलग है, तो ये चीज होती है, तो हम मुहूर्त निकाल के वापस उनको देते हैं और करने को बोलते हैं। तो ये कैट जो है ना, बेसिकली आपके अभी आप रिस्ट वॉच पहन रहे हो, ठीक है, एक सिंपल है, हमारा कैट आपको कौन सा रिस्ट वॉच पहनना है ये प्रिसाइज देता है। ये भी देता है, एनालॉग पहनना है, डिजिटल पहनना है, या स्मार्ट वॉच पहनना है। या तो फिर आज के डेट में बहुत सारे बैंड्स आ गए हैं जो आपका बॉडी ट्रैक करके आपको एनालिसिस करके आउटपुट डाटा देता है, ये भी सबको नहीं चलता। अच्छा। क्योंकि वो एक चालू चीज आपके बॉडी पर है, रिस्ट वॉच एक चलने वाली चीज है, बाकी कौन सा आपने परिधान किया है शरीर पे, बॉडी पे, कि जो चलने वाली चीज है, कोई नहीं है। सही बात है। अब आज के डेट में ऑटोमेटिक वॉचेस भी आई है, वो भी किसको चलती है नहीं चलती है वो भी देखना बहुत जरूरी है। यानी ये आप पर्टिकुलर जब कोई आपसे कनेक्ट करता होगा आप तभी ये सब चीजें बता पाते होंगे, ऐसे कोई जनरल में किसी को नहीं हो बता पाता है। नहीं होता सर, बिकॉज सर क्या है, मूल्यांक, भाग्यांक, दैव्यांक को छोड़ के भी और सारे बहुत सारे नंबर्स रहते हैं, उनकी दशा है, अंतरदशा है, पर्सनल ईयर है, बहुत सारी चीजें चल रही है, प्लस वो चाहते क्या है। एक एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे पास आए, आप बोले सर मुझे करोड़पति बनना है। अच्छा। मैं पूछता हूँ आज कितना कमा रहे हो, वो बोलते हैं मैं 40 लाख रुपए साल का कमा रहा हूँ। अब मैं पूछता हूँ कितना कमाना है, तो आप बोलते हो 20 करोड़।
अब जब मैं आपका ग्रिड एनालिसिस करता हूँ तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि ये बंदा 20 करोड़ तक नहीं पहुंच पाएगा, पर आपका डिजायर है तो हम क्या करते हैं, नहीं सर आप ये बिजनेस कर रहे हो, ये बिजनेस के बजाय ये बिजनेस कर लो, आपको इसमें 20 करोड़ मिल जाएंगे। ठीक है, ये प्राइमरी फर्स्ट है। अब आपका ग्रिड अगर बिजनेसमैन का है ही नहीं तो आप कितना भी बिजनेस कर लो आगे जाओगे क्या? नहीं जाएंगे। फिर आपको बताया जाता है कि आपकी वाइफ की ग्रिड देख के, पापा की, मम्मी की, दोस्त की, बहन की, भाई की ग्रिड देख के हम बताते हैं इनको आप पार्टनर बना लो, इनको आप कंपनी का ओनर बना लो। अच्छा। और फिर आप वहां पे एज अ CEO करके काम करो। मतलब आपकी ग्रिड अगर जॉब करने वाली है तो फिर आप वो बिजनेस तो आप ही का है बट ओनर कोई दूसरा है। क्या बात। ये रेमेडीज हम वहां पे करते हैं। आप जिस चीज के लिए आए हो ना, वो चीज करने के लिए, होने के लिए जो चीज जरूरी है वो चीज हम वहां पे करते हैं। क्या बात है। हम डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करते हैं? डेट ऑफ बर्थ भी चेंज ये कब होता है कि किसी की डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाए? बहुत कुछ होता है सर। कैसे, बताओ थोड़ा सा एक एग्जांपल देखिए। किसका मतलब आप सोचते आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको किसने बताई? ये तुम्हारा फादर मदर ने, जो घर वालों ने। बराबर है। हाँ जी। आपको पता है क्या सच में आप उसी दिन पैदा हुए, उसी समय पैदा हुए? ऐसा नहीं पता। नहीं है ना, एक्यूरेसी तो किसी ने बताई है ना। हाँ, किसी ने अगर मैं भी बताऊंगा तो भी वो काम करेगी। अच्छा। लेकिन जो बचपन से हम माँ बाप से सुनते हुए आए। हाँ, सुनने दीजिए। अच्छा। वो कहीं से तो डाली गई है ना। हाँ। तो हम वापिस एक बार डालेंगे। अच्छा। कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ होती नहीं है। हाँ। तो उसको हम BTR बोलते हैं, बट टाइम रेक्टिफिकेशन, बट डेट रेक्टिफिकेशन। तो हम वो रेक्टिफिकेशन करते हैं। और जो आज एज्यूम आप करके चल रहे हो कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, बट उस डेट ऑफ बर्थ में ये बंदा ये डिजायर लेके नहीं आ सकता, इसकी डेट ऑफ बर्थ कुछ चेंज है तब ही वो आ रहा है। अच्छा। तो हम उसको एग्जैक्ट उनके लाइफ के मेजर इवेंट्स जो है वो सब लेते हैं और फिर उसको प्रिसाइज हम ट्यून करते हैं। क्या पता कुंडली में इस तरीके की चीजें रखी हो, ऐसा तब भी नहीं होता? हाँ, होता है। अच्छा। कि खाली डेट ऑफ बर्थ से ही, या फिर डेट ऑफ बर्थ के सब चीजें हम देखते हैं। बिकॉज देखिए, एक सिंपल बताता हूँ। रिसेंटली मेरे पास एक कस्टमर आए, एज ऑफ 69 है। ठीक है। अब वो बोलते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो मुझे है वो एग्जैक्ट पता नहीं, बट ये डॉक्यूमेंट्री एक है। ठीक है। हमने उसको कैलकुलेशन ले लिया। अब टाइम का तो सवाल है क्या? नहीं है। उनको बेड हाँ, है ही नहीं ना, मतलब है ही नहीं। सही बात है ही नहीं ना। जो है वो डॉक्यूमेंट पे है, वो ही चल रही है। सही बात है। अब उनके हम लाइफ के इवेंट्स अगर पूरे लेते हैं जो वो खुद को बड़े इवेंट्स मानते हैं, वो सारे इवेंट्स लेने के बाद जब हम 350 से 400 कुंडली बनी, 350 से 400 कुंडलियां जो बनी, उसमें से हमने जब प्रिसाइज उठाई और उनको पूछा कि इसके चलते फिर ये चीज हो रही है थे क्या जो आपने इवेंट्स में नहीं दी थी, इस टाइम ये हुआ था क्या, ये हम वेरीफाई करके उनको बताते हैं। तब वो अगर वेरीफाई होता है, हाँ बोलते हैं, तो उनको बताते हैं आपका ये डेट नहीं था, ये डेट था। और वो मान जाते हैं ऐसे? सर, प्रेडिक्शन ही ऐसी निकल जाती है कि उनको मानना ही पड़ता है। नहीं पड़ता है क्योंकि वो रियल है ना, वो होगा ही। इसलिए तो हम भी उनसे मेजर इवेंट जो लेते हैं, अगर वो सारे सिंक हो रहे हैं हमारे हिसाब से, तो हम अगर डेट में बाकी के इवेंट्स भी अगर देखेंगे, वो परफेक्ट डेट नहीं चाहिए। सही बात है। ठीक है। अब उनको मैंने पूछा था, जो आए थे 69 एज ऑफ का, तो उनको मैंने पूछा था कि आपके जो अभी आपकी शादीशुदा वाइफ है, उसके पहले भी आपकी एक शादी हो चुकी है जो आपने रीति रिवाजों से नहीं की हुई। अच्छा। मतलब इसको हम क्या कहेंगे, अफेयर कहेंगे। बट शादी 2 शरीरों का मिलन है, तो वो मिलन उनका हो चुका था। तो उनको मैंने बताया कि इस साल ऐसी चीज हुई थी, तो उन्होंने कहा 100% सर, बट वो कुछ कारणवश उसके घर वाले माने नहीं और उसको वापस लेके गए, और फिर हम परफेक्ट शादी या पूरी शादी रीति रिवाजों वाली कर नहीं पाए, बट वो शादी ही थी। आप तो बड़े डेंजरस कौन सा राज खोल दिया आपने? सर, ये तो बहुत छोटी चीज है। उनका एक अबॉर्शन भी करवाया था कि ये भी पूछा वो निकल के जाने के बाद। सही है। क्योंकि हम जो रेमेडीज देंगे, जो भी चीजें, एक सिंपल है, 6 बटन अगर इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा हो तो उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा।
बहुत सारी चीजें हैं, एक्यूरेसी वाली बात बताइए। एक्यूरेसी हमें लानी है, उनको जो चाहिए वो देना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है। सर मुझे बताओ कि किस भाग्यांक वालों के लिए जो है, जो आगे आने वाले समय है, वो अच्छे रह सकते हैं या खतरनाक रह सकता है? कोई एक पर्टिकुलर कुछ ऐसा किसी भाग्यांक के लिए कोई जे जेनरिक में वापस वही है कि मूल्यांक भाग्यांक दैव्यांक। तभी मैंने आपसे मूलांक नहीं पूछा, मैंने भाग्यांक को पूछा। नहीं, भाग्यांक के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। अच्छा। कि ये जेनरिक चीजें जो है ना, इससे बेटर है कि कुंडली एनालिसिस करवा के फिर हम देखेंगे तो प्रिसाइज नींद आती है। ओके। बट आप अगर कहोगे, अगर फिर भी अगर थोड़ा सा नॉर्मल ले ले हम तो नॉर्मल मतलब अभी आप जो बोलेंगे अच्छा होगा या बुरा होगा, हाँ, किसके लिए अच्छा होगा किसके लिए बुरा होगा समय आगे का? नहीं सर, देखिए इन ओवरऑल किसका मूल्यांक 1 है, किसका मूल्यांक 4 है, तो उसके लिए मैं क्या प्रिडिक्ट करूं? उसके मूल्यांक के हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो उसके लिए अगले 4 साल अच्छे हैं। अच्छा। और भाग्यांक के हिसाब से बोलूं तो उसके लिए 4 साल बहुत खराब है। तो ये जेनरिक जो हो जाएगा वो देखिए कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है, किसी का बुरा ना हो जाए, क्योंकि वो लोग ये लेके चलेंगे तो वो उसमें हम ना जाए तो ज्यादा बेटर है। सर ज्यादातर जो जेनरिक है वो लेते नहीं है एक तरीके से जी। क्योंकि देखिए अगर किसी का अच्छा करने को नहीं आता है ना तो बुरा भी नहीं करना है, ठीक है। सही बात है। ये शास्त्र है, शास्त्र आपके सुधार के लिए, आपके जीवन में आगे मार्गक्रम करने के लिए बना हुआ है। और उस वजह से अगर आपका कुछ बुरा हो जाएगा तो फिर उसका पाप मेरे माथे भी चढ़ेगा, आपके भी चढ़ेगा, वो हमें नहीं करना है। सही बात है, कोई गलत काम नहीं करना, नहीं करना जी। अच्छा मुझे ये बताइए सर कि अगर ये चीज हम नहीं बता सकते तो क्या हम कुछ ऐसा आगे आने वाला, वैसे ही आपके अगर जो जितना आप प्रेडिक्शन करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा समय जो है वो थोड़ा खराब या अच्छा रह सकता है, कौन सा मंथ वगैरह, उसका आप बता दीजिए थोड़ा। देखिए मैं मंत्रों में नहीं जाता हूँ, बट मैं अवेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। ये डराना नहीं है, बट 28 से लेके 32 तक का जो पीरियड है, ये 4 सालों का, ये बहुत क्रिटिकल रहने वाला है। 2028 से 2032 तक एवरीवन, मतलब हर एक के लिए। बिकॉज देखिए वॉर जो है वो 28 में एग्जैक्टली शुरू होगा। भारत उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है, करेगा ही, हाँ होगा ही इनडायरेक्टली, क्योंकि क्या है आज के डेट में हम सेंटर में है, ठीक है, और सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। बिकॉज इंडिया विल बी द नेक्स्ट इकोनॉमिकल, हम कह सकते हैं कि महासत्ता बनेगा। अच्छा। तो बहुत सारे लोग, जैसे हमारे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी है, वैसे बाहर भी कुछ लोग हैं, उसके भी उनके भी कुछ शास्त्र है, उनको भी वो चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है। आज कितनी कंपनियां हमारे यहाँ पे आ रही है, इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, सही बात क्यों है। कर रहे हैं वो, जबकि उनके सेल्स भी उतने हो नहीं रहे। बट अगर उनको भी आगे जाना है तो इंडिया इज अ मोस्ट पावरफुल कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा कि 28 से वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है, ठीक है। तो जिनके भी पास जमीनें हैं, गांव में हैं, वहां पे आपने कुछ रहने योग्य बना के लेना है। अच्छा। ठीक है, तो आप 4 साल आराम से रह पाओ, ऐसी चीजें वहां पे आप फैसिलिटीज बना के रखो। शायद ऐसा भी होगा कि कुछ 6-7 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी ना रहे, बिकॉज जब वॉर शुरू होगा तब अगर आपके पावर प्लांट्स पे अगर हमला होगा तो फिर आप क्या करोगे, कहाँ से लाएगा गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी भी। तो मिनिमम से मिनिमम चीजों में आप गुजारा करने की प्रैक्टिस अगर कर लो, कभी साल में 2-3 महीने, 8 दिन, 4 दिन, जितना हो सके उतना गांव वाली जमीन पे जाओ, जो खरीदी है या फिर नहीं भी है तो खरीद लो और वहां पे जाके गुजारा कर लो। और एक इम्पोर्टेंट चीज, पानी उबाल के पीना शुरू कर दो, बिकॉज 28 में वर्ल्ड वॉर में एक बायो वेपन ऐसा यूज होगा जिससे पानी से बीमारी बढ़ेगी। जिसको हम आज के डेट में कोविड बहुत जबरदस्त कहा था करके बोल रहे थे, बट ये कोविड का बाप आने वाला है। अरे बाप रे। तो वो पानी उबाल के पीना आज से शुरू कर दो, ठीक है जी। मतलब अभी बायो वेपन्स, ये कोविड था क्या, अभी तो आज आप मीडिया में देख रही होंगे कि ये एक्चुअल में कहाँ से बना, क्या हुआ, ये सारी चीजें जो है ये बायो वॉर ही है, ठीक है। ये बायो वॉर एक लेवल पे ऐसे चाहेगी कि फिर रियल वॉर शुरू होगी। तो ये आप बेस्ट है कि पानी उबाल के पीना शुरू करो, बिकॉज
हमारे पास जो भी फिल्टर्स है आपके आजू बाजू जितने भी बढ़िया बढ़िया से कंपनी वाले रहे वो भी उसको फिल्टर नहीं कर पाएंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उबाल के पानी पीना सबसे बेस्ट है। आगे आने वाला समय बड़ा खतरनाक आने वाला है। अभी क्या करें, कर्म ही ऐसे है तो वो होगा ही। ठीक है। और उसके साथ मैं कहूँगा कि दान धर्म करना शुरू कीजिए, पेड़ लगाना शुरू कर दीजिए, जहाँ पे आपने उस पेड़ को नेचुरली कोई गार्डन के बगल में अपने आप पानी मिले, वो खत मिले, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपने आप मिले, आपको ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े। अगर आपको पॉसिबल है कि आप ध्यान रख पाओगे तो ऐसी भी जगह पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक है। ये बिकॉज देखिए वर्ल्ड वॉर के बाद जो पोल्यूशन होगा वो एक्सट्रीम होगा और उसको नेचर ही कंट्रोल कर पाएगा। तो पेड़ लगाइए, बहुत सारे पेड़ लगाइए। आपको जितने पेड़ों को आपको संभाल पाओगे उतने संभालो, अदरवाइज ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे वो नेचुरली संभल जाएंगे अपने आप। ठीक है। कुछ मतलब कुछ आते हैं हमारे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह आते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। किसी की प्रेडिक्शन ये है कि 2027 में शुरू होने वाला है जो वो हो रहा है, और कोई कुछ कहता है, कोई कहता है अब कोविड जितना खतरनाक इतना वायरस आएगा नहीं, जो आया था वो बेस्ट। मतलब क्या माने, कुछ हमारे जो दर्शक हो गए वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, किसको हम एक्यूरेट माने, कैसे? देखिए सर, किसको एक्यूरेट मानने से बढ़िया है, मैं क्या कहता हूँ, न्यूमरोलॉजी के अलावा ऐसा कौन सा शास्त्र है जहाँ कैलकुलेशंस किए जाते हैं? कोई नहीं, कोई भी नहीं। वहां सिर्फ देखा जाता है कौन से दशा में कौन सी दशा आ रही है, एंगल, डिग्री, ये देखी जाती है, निकाली नहीं जाती। ठीक है। न्यूमरोलॉजी में हर एक चीज की कैलकुलेशन करके एक नंबर निकलता है और फिर कैलकुलेशन आती है। देखिए मैं बहुत सारे लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता हूं, बट अगर आप ठीक से देखोगे तो न्यूमरोलॉजी एक बेस साइंस है। ठीक है। अच्छा। न्यूमरोलॉजी के बिना एस्ट्रोलॉजी बनी होगी? बन सकती है? पहले तो कुंडली के लिए डेट ऑफ बर्थ तो चाहिए, नंबर चाहिए सर, चाहिए। सही बात। कोई ग्रह के साथ कोई नंबर को कनेक्ट करने के लिए एस्ट्रोलॉजी ने कनेक्ट किया है क्या? नहीं, न्यूमरोलॉजी ने कनेक्ट किया है। तो न्यूमरोलॉजी इज अ रूट साइंस, तो न्यूमरोलॉजी बेस में है और वहां पे जो कैलकुलेशंस बनते हैं उसके बेसिस पे बाकी के सारे जो साइंसेस है वो खड़े हैं। तो मैं अगर न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन करके ये चीज़ बता रहा हूँ तो इसमें परफेक्शन है। मुझे ये कहीं किसी को बताना नहीं है कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये कैलकुलेशंस बता रहे हैं। अच्छा। ये चीज़ें होगी। मैं 2024 में एक पॉडकास्ट किया था, मैंने उसी समय बताया था जबकि कोई बोल नहीं रहा था वॉर होने वाला है, वॉर होने वाला है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें तब से कैलकुलेट करके अगर मैं देख रहा हूँ तो ये कैलकुलेशंस है जो सटीक बैठते हैं। देखिए कैलकुलेशन का मतलब क्या है, 5 + 5 10 ही आएगा ना, तो शायद 11 आ सकता है या 10.5 आ सकता है नहीं, तो ये कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन जो है ये 16 सालों से कर रहा हूँ। नसीब से यूनिवर्स ने मुझे ऐसे आशीर्वाद दिए कि ये सारी चीज़ें जो बहुत सारे सालों से दबी पड़ी थी, ऐसे मुझे मेंटर्स मिले जिनसे वो कैलकुलेशंस मिले, जिनको वो ज्ञान मिला, मेरा कुछ खुद का रिसर्च निकला, तो ये सारी चीज़ें एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ। ओके, ये बड़ा ही ध्यान अब आगे और डरा दिया सर ने मुझे। देखिए सर, क्या होने वाला, अवेयरनेस एक अलग चीज है और डरना एक अलग चीज है। सही बात है। डरा के रेमेडीज करवाना हमसे नहीं होता है। अगर आपका रीडिंग मुझे दिख रहा है कि आपके समय आगे जाके ये गलत दिख रहा है तो हम उस पर रेमेडी करवाते हैं। आपको वो चीज़ बताते भी नहीं, ये चीज़ होने वाली है इसके लिए ये चीज़ करनी है, ये हम कहते भी नहीं, क्योंकि वो ना भी होने वाली होगी तो वो घूमेगी और वो करवा के देगी। ठीक है। सही बात। तो ये बस अवेयरनेस है बहुत सारी चीज़ों का कि आप खुद को कैसे बचा पाओगे, खुद को, अपनी फैमिली को आप सेफ कैसे कर पाओगे, ये उसके लिए आपको प्रिकॉशन है। बाकी देखिए कहाँ एग्जैक्ट वॉर होगी, कहाँ क्या होगा, ये बात जो है वो रीडिंग के बाद की बात है। तो जैसे मेरे पास दुबई से क्लाइंट है, दिल्ली से क्लाइंट है, नोएडा से क्लाइंट, उत्तर प्रदेश से क्लाइंट है, तो प्रिसाइज
उन कस्टमर के लिए अगर वो समय कुछ गलत दिख रहा है तो हम उनको मूव ऑन करते हैं। ओके, ये चीज़ें हम करते हैं। मैंने बीच में जो दुबई में सिचुएशन हुई, लगभग 130 के आसपास मेरे पास दुबई के क्लाइंट्स हैं। अच्छा, 130 के आसपास? हाँ, जो वहाँ पे सिचुएशन हुई थी उसके इर्द गिर्द जो लोग थे उनको हमने मूव ऑन किया था। मतलब मेरे पास प्रूफ्स है, उनके चैट्स हैं, वो उन दिनों के लिए उनको हमने मूव ऑन किया था। जिनको पॉसिबल है वो इंडिया में आए, जिनको पॉसिबल वहीं पे शिफ्ट होना था वो हमने करवाया। तो प्रिसाइज आपका अब हम देखेंगे तो हम वो चीज कर पाते हैं। तो भैया अगर एक्यूरेसी चाहिए हो तो आप सर से कनेक्ट कर सकते हो। हाँ जी, वैसे जनरल में इतना सर नहीं देते ये सब चीज, नहीं दे नहीं पाएंगे, मतलब वो गलत है ना सर। जो आपके पास आता है और कहता है मेरे को डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, फिर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, जो आपने बताया मेजर इवेंट्स तो है ना उनके पास। अच्छा, मेजर इवेंट्स लेके हम उनकी डेट ऑफ बर्थ निकालते। टेंटेटिवली हर एक को पता है कि ये साल है या वो साल है। साल तो पता है ना, तो बाकी का निकालना क्या है, 12 महीने तो है, 365 दिन है, तो वो हम कैलकुलेशन, मैं बोला ना 300 350 पत्रिका बनती है जब हम BTR करते हैं। अच्छा, तो उतनी पत्रिका बनती है, फिर वो इवेंट्स कहाँ मैच हो रहे, फिर प्रिसाइजनेस में हम और जाते हैं। ओके सर, ये बताइए आप बिजनेस से बड़े रिलेटेड है, आपने सारा वो उन्हीं के क्लाइंट्स आजकल हैंडल कर रहे हैं। जी। तो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से ये बताओ सर, अब कौन सा नया बिजनेस खोलना जो है वो लोगों के लिए ज्यादा कॉमन में ज्यादा फायदामंद रहेगा, जो आप वो आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो शुरुआत कर सकते हैं? फूड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री जी, प्रोसेस्ड फूड जो है ना, इसमें बहुत बड़ा मार्केट आने वाला है। अच्छा, कि जैसे अभी शुरू हो गया है, डिहाइड्रेटेड फूड भी शुरू हो गया है, प्रोसेस पैक्ड फूड जो है वो भी। जैसे आप एरोप्लेन में फ्लाइट में आप बैठते हो, गर्म पानी डाल दिया, मैगी रेडी हो गई, वो वाला फूड में इन्वेस्टमेंट कोई भी जेनरिक में कर लो, उसके बहुत अच्छे दिन वाले। अच्छा जी, फूड के लिए आप ज्यादातर अच्छा मान रहे हैं? हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में एक शिप्पी आमटी करके है। अच्छा, ठीक है, मतलब वो एकदम ग्रेवी रहती है, एकदम पतली ग्रेवी, बट उसको टेस्ट बहुत जबरदस्त है। अच्छा, अब वो मेरे कस्टमर है बेसिकली, तो उनको मैंने बोला है कि इसको डिहाइड्रेटेड करो और इसको बेचना शुरू कर दो। सर इतना जबरदस्त चल रहा है। अच्छा। मतलब आप जो बंदे को फ्रेश खानी थी वो वहां पे जा रहा है, जो बंदा वहां पे है ही नहीं, दूर है, बट उसको खाना है। अच्छा, तो वो मंगा के खा सकता है ना। सही बात उसको डिमांड बहुत है, और ये आगे जाके उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 20 ईयर्स तक है, तो वो बहुत बढ़िया है। तो इस टाइप के फूड आइटम्स में आप जेनरिक में जा सकते हो, जिसको आगे जाके बहुत बड़ा डिमांड आने वाला है। सही बात है, बहुत सही चीज बताइए आपने, ये चीज कर सकता है बंदा। हाँ। मुझे ये बताओ सर, आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन आपको कौन सा लगा है, जो आपके मूलांक भाग्यांक में जो आपने कॉम्बिनेशन जो निकाले हैं, उसमें कौन सा आपको लगता है सबसे बेस्ट, सबसे वर्स्ट? देखिए, वापस आप घूम फिर के वही आ रहे हैं। थोड़ा सा मतलब अगर आपके कैलकुलेशन के हिसाब से जितने आपने क्लाइंट हैंडल किए हो उसके हिसाब से आप बताइए। देखिए, ये वर्ल्ड जो रूल कर रहे हैं ना, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ठीक है, एक स्पेशल कॉम्बिनेशन आता है। ये एक स्पेशल कॉम्बिनेशन में हम मूल्यांक और भाग्यांक ही निकालते हैं, बट भाग्यांक का जो नंबर है ना वो एक अलग कैलकुलेशन से निकलता है। अच्छा। ठीक है, अगर वो छोड़ के भी किसी का रेगुलर भाग्यांक भी अगर है तो वो भी बहुत बढ़िया है। अच्छा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मूल्यांक भी 1, भाग्यांक भी 1। अच्छा, मूल्यांक भी 2, भाग्यांक भी 2। ओके, ये जिन के है वो बहुत बढ़िया डेट ऑफ बर्थ, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ठीक है, अब वर्स्ट में जाएंगे तो मैं बोलता हूं कि वर्स्ट कुछ है नहीं। आप एक रेस जीते हो, यहाँ पे आए हो। अच्छा, वो रेस जीत के बिना आप यहाँ पे आ सकते हो क्या? नहीं। आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं मिली वो अलग बात है, बट आप वो रेस जीत के आप यहाँ पे आए हो, तो आपके लिए बुरा हम देखते ही नहीं, हम सिर्फ पॉजिटिव देखते हैं, हम सिर्फ अच्छा देखते हैं। तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, उसमें निगेटिव कॉम्बिनेशन भी हो, तो हम उसको रेक्टिफाई करके पॉजिटिव में लेके जाते हैं। ओके, आपके लिए कुछ बुरा है ही नहीं, है ही सब नहीं। चीजें पॉजिटिव। वही तो बता रहा हूँ, बुरा क्या है? मतलब आप जन्म ही ना लो तो यही बुरा है। जन्म लेके आए हो तो जीतने के लिए आए हो, इस लाइफ का एंजॉय लेने के लिए आए हो, कर्म भूमि पे आए हो, कर्म करने के लिए आए हो, तो निगेटिव क्या है?
थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा है किसी को, सही किसी बात को कम है, बस इतनी सी चीज है। ठीक है सर। सर मुझे ये बताइए थोड़ा सा एक बात कि अगर कोई, आप जैसे बहुत एडवांस न्यूमरोलॉजर है सर, थोड़ा सा इसलिए मेरे जो कुछ डाउट्स है वो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे बताइए कि जैसे कुछ लोगों को जो है ये 11 नंबर इस तरीके के दिखाई देते हैं, या 2:22 इस तरीके की 333 इस तरीके करके दिखते हैं, क्या इनका कोई सिग्नल होता है या ऐसे ही है वो होता है एक तुक्का? देखिए ये यूनिवर्स का एक रूल है, एक पत्ता भी ना बिना वजह नहीं हिलता है, ठीक है। पेड़ का एक पत्ता भी अगर नीचे गिर रहा है टूट के, वो तो बिना वजह नहीं गिर रहा। तो ये नंबर्स दिखाई देने, बहुत लोग इनको एंजल नंबर कहते हैं। हाँ, एंजल नंबर। मैं एंजल नंबर है ये नहीं पता मुझे नहीं, ठीक है, बट मैं ये कहता हूँ कि आपको यूनिवर्स एक साइन दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है। वो हर एक नंबर के पीछे हर एक को कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा है। अब मुझे बताइए 5 सालों से पहले जब तक कोई ये नंबर्स नहीं बोल रहा था कहीं पॉडकास्ट में, कोरोना से पहले एक तरीके समझ जाओ, तो वहां पे तो दिख नहीं रहे थे क्या लोगों को? दिख रहे थे। तो फिर वो एक साइन है आपको बताने का, ठीक है। एक सिंपल चीज है, अगर नंबर 1 कितने भी मल्टीप्लिकेशन में आपको दिखाई दे रहा है तो ये न्यू बिगिनिंग है। अच्छा, आप कुछ नया करो, आप कुछ नया करने जा रहे हो, ये यूनिवर्स आपको बताता है। नंबर 2 है, नंबर 2 में क्या कहता है, आप हेल्थ की आपकी जांच करो, आपको कुछ तो होने वाला है। पानी ठीक से पियो, पानी कम पी रहे हो, उस वजह से आगे जाके कुछ बीमारी होने वाली है। ऐसे हर एक नंबर के बताइए सर, बताइए, मजा आ रहा है। अरे 2 का आपने बताया, 3 का बताइए। अगर चलो तीन करके दिखता है अगर इस तरीके। 3 का नंबर का मतलब है एक्सपांशन। अच्छा, ठीक है, आपका एक्सपांशन होना जरूरी है। अच्छा। फिर आप मूव ऑन करना है सिटी से, तो भी 3 नंबर आपके लिए दिखाई देता है। 333 में दिखाई दे, 333 में, 4x3 में, वो भी वही दिखाता है कि आपको एक्सपांशन करना है। जैसे मेरे पास एक जैसे मसाले वाले मैंने बोला, तो वो उनकी वाइफ का मुझे एक बार कॉल आया। अच्छा। कि सर 3 बार दिखाई दे रहा है। मैं बोला फिर कर लो एक्सपांशन। अच्छा। अब वाइफ के नाम पे बिजनेसेस थे ही नहीं। अच्छा। तो सर को मैंने बोल दिया, सर एक्सपांशन का आपका पीरियड भी आ रहा है और मैडम को भी दिखाई दे रहा है, मैडम के नाम से भी एक ब्रांड लॉन्च कर लो। हो गया। अच्छा, तो ये एक्सपेंशन है। अच्छा। ठीक है, कब की बात है सर ये सितंबर अक्टूबर की बात है, लास्ट ईयर। तो कैसा चल रहा होगा? स्टार्ट सही हुआ? एकदम बढ़िया। कस्टमर है मेरे, तो वो तो एनुअल कंसल्टेशन वाले, तो उनका तो बढ़िया ही चलेगा। जी जी। 444 दिखते हैं तो? हाँ, 444 दिखते हैं तो आपको वेद, उपनिषद या फिर कोई किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा। नॉलेज गेन करना, कोई कोर्स करना, कोई आपकी अगर पसंदीदा चीज है जो आगे जाके आपका करियर बना सकती है या तो फिर आपको गेन दे सकती है, ऐसी किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके। जेनरिक में हम बहुत सारे लोग जेनरिक पढ़ते हैं, तो उसमें मैं कहूँगा कि प्लानिंग वाले, जैसे शिवाजी महाराज के बेस है, ऐसे वाली किताबें भी पढ़ सकते हैं। अच्छा। जो डायरेक्ट फॉर्म में आपको पैसे नहीं देगी, बट वो नॉलेज देंगे कि जिसको आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर पाओगे। समझ गए। वो वाली चीजें आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। 555 आपके लिए अगर मैरिड हो तो बच्चे का प्लान कर लो। अच्छा, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर वाला जो है ये स्मॉल छोटा है और वो बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। ओके। और मैरिड ना हो तो सर? मैरिड ना हो तो शादी का देखो। अच्छा। ताकि बच्चा करो, बच्चा हो जाए जी। 666 का मतलब है कि शादी कर लो। अच्छा, ठीक है। ओके। रिलेशनशिप में कोई तो आएगा या तो फिर आना जरूरी है। अगर जो है ऑलरेडी तो वो कहेंगे कि और एक लाना है, तो ना वो नहीं लाना है। बट थोड़ा सा ब्रांड कॉन्शियस हो जाओ और अपने लेजीनेस से बाहर निकलो। ओके। जिनको भी वो दिखाई देता है, 666 ज्यादा दिखता है तो 666, 4x6, 666, हाँ जी, वो लेजीनेस में थोड़े रहते हैं, उनको आलस है, उसमें से बाहर निकलो। ओके। 777 सर? 777 है कि आप अध्यात्म से जुड़ जाओ। ओके। आप कोई ऐसा कर्म करो जिसमें जिसको नीडी पर्सन है उनको आप हेल्प आउट करना शुरू करो। मैं जनरली बोलता हूँ कि बुजुर्ग लोगों की हेल्प करो, जो बूढ़े हो चुके हैं, जो हॉस्टेज में रह रहे हैं, उनकी हेल्प करो। ओके। 888 सर? 888 है सबसे बढ़िया कि आपने रिसर्च करना शुरू करो। अच्छा। हाँ,
किसी पे भी रिसर्च, कोई चीज आपके इर्द गिर्द घूम रही है ना, उस पर रिसर्च करना शुरू करो। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं न्यूमरोलॉजी के डीपेस्ट जब गया तब मेरा 8 का दशा था। अच्छा, ठीक है, 8 की दशा थी। ओके, मतलब शनि जो देता है वो आपको बिना कुछ कर्म किए नहीं देगा। सही, आपको उस पे मेहनत करनी पड़ेगी। बट उस पीरियड में मुझे बार बार 28 8 888 4 टाइम्स 8 बार बार दिखाई देते थे। अब जब मैं वो सारी चीजें जब मैं आज इंटरकनेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है इस वजह से मुझे इतनी गहराई दी है, क्योंकि गहराई डीप रिसर्च करी उस पे। हाँ, डीप रिसर्च करी मैंने। ठीक है सर, लास्ट 999 सर। 999 सबसे बढ़िया है, मौज मस्ती करो, चेंज लाओ लाइफ में। अच्छा, हाँ, चेंज लाना बहुत जरूरी है। मतलब वो अभी एक सिंपल चीज बोलूं, आप बेडरूम में जिस तरीके से सो रहे हो उसको चेंज करो। घर चेंज करो, एरिया चेंज करो, देश चेंज करो। जितना बड़ा चेंज लाओगे उतना बड़ा आपके साथ घटित होगा। क्या बात है। ठीक है, जनरली 9 4 टाइम्स या 3 टाइम्स बहुत ज्यादा लोगों को नहीं दिखाई देता। अच्छा, अगर दिखाई देता है किन्हीं को तो आप थोड़ा सा कमेंट कीजिए कि मुझे कमेंट करके बताना भैया कि किसको कौन सा नंबर दिख रहा है, ये भी बताना। हाँ, क्योंकि ज्यादा करके जिनके लाइफ में रियल में बहुत बड़ा शिफ्ट चेंज आने वाला है उन्हीं को वो दिखाई देते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। 5 तक मैक्सिमम लोगों को दिखाई देते हैं। 6 7 8 9 ये ज्यादातर लोगों को नहीं दिखाई देते हैं। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उनके हिसाब से। क्योंकि ज्यादा घड़ी में भी देखते हैं ना लोग, तो ज्यादा यही नंबर ही दिखते हैं, ज्यादा वही दिखते हैं जी सर। ठीक है सर, चलते चलते सर एक आखिरी क्वेश्चन सर आपसे। मोबाइल नंबर या ये जो कार नंबर अगर हम लेते हैं तो इसके अंदर कुछ रिपीटेटिव नंबर जो है लोग ज्यादा लेना पसंद करते हैं कि भाई जैसे मान लो 6 आना चाहिए टोटल, कोई बता दे तो वो कहते हैं यार 3111 ले लो या 333 करके ऐसे कुछ ले लो। तो ये बताइए कौन सा अच्छा है, कौन सा गलत है, क्या करना चाहिए, सही है कि नहीं है? देखिए, एक जेनरिक में बताता हूँ, ठीक है, टोटल वाला बताता हूँ। टोटल, ठीक है, 3 1 5 6 9 ये टोटल आए तो आपके लिए अच्छा है। ये छोड़ के बाकी के नंबर्स वाली अगर टोटल है तो वो ज्यादा आपको उस गाड़ी से नहीं देगा। ओके, ठीक है, जैसे आप पर्सनल यूज के लिए गाड़ी इस्तेमाल करते हो तो आप पर्सनल यूज अगर घूमने जा रहे हो तो उसका कुछ रेवेन्यू का या कुछ उसके आने का मतलब है क्या? सही बात नहीं है। अगर आपकी गाड़ी आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कहीं जाते हो, डील के लिए जाते हो तो आपको मेजोरिटी में देगी। जनरल पर्सन के लिए क्या है, वो मेंटेनेंस नहीं निकाल पाए, वो स्क्रैच ना आए, उसका इंश्योरेंस क्लेम ना करना पड़े, यही चीज जरूरी है। सही बात है। तो दोनों चीजों को अगर कंबाइन करेंगे तो 1 3 5 6 9 ये टोटल आनी चाहिए। ओके, अब प्रिसाइजली जब मैं कंसल्टेशन करता हूं तो कौन से नंबर के कॉम्बिनेशन आने चाहिए आपके लिए। अच्छा, क्योंकि आप चाहते क्या हो, सही बात उस राह में आपको वो नंबर सपोर्टिव नंबर करके काम करने चाहिए। बात है। अच्छा, मोबाइल नंबर हो उसमें भी यही देखे? नहीं, देखिए, मोबाइल नंबर एक बहुत डेप्थ वाला साइंस है। आज जो सोशल मीडिया पे लोग दिखा रहे हैं, अच्छा, वो हर एक चीज नहीं है। नहीं है, नहीं है। देखिए, एक सिंपल चीज है, मेरे पास एक एस्ट्रोलॉजर है अभी बॉम्बे के जो मुझे कंसल्टेशन ले रहे हैं। किसी ने उनको बताया था कि 3553 3553 आपके लिए मल्टीपल में चाहिए। अच्छा, मैंने उनको बोल दिया, सर जब से आपने ये 3553 लिया आपको पैसे की दिक्कत चालू हो गई? तो बोलते हाँ, मतलब अगर आप न्यूमरोलॉजिकल अगर आप देखोगे तो 3 क्या है, गुरु है, 5 क्या है, बुध है, लेकिन उसकी टोटल अगर आप करोगे तो 8 है। अब उनके लिए वो 5 3 3 5 वो शनि के जैसा सही नहीं हुआ। हर एक के लिए हर एक चीज कॉमन नहीं है। सही बात है। तो उनका वो नंबर हमने 29 वाला चेंज किया, तो 23 29 23 29 वाला हमने नंबर चेंज किया। अब उनका दुकान चालू हो गया। क्या बात है। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट सर के साथ मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे रहेगा। अरे जरूर करेंगे। उसमें बहुत डेप्थ है सर। सही बात है, बहुत डेप्थ है। और वो इंस्टेंट देता भी है, बिकॉज क्या है, आपको एक रूल है, एवरी डे 10 कॉल्स। एवरी डे 10 कॉल्स आपका नंबर एक्टिवेट हो जाता है। विद इन 10 डेज आपका नंबर एक्टिवेट होता है। अच्छा जी। हाँ, 10 कॉल क्या आज के डेट में बहुत बड़ी चीज। आज के डेट में तो नहीं है।
आज 10 कॉल फ्रेंड्स को कर लो, कल 10 कॉल रिलेटिव्स को कर लो, परसों कर लो, आपके अगर क्लाइंट है, आप बिजनेस करते हो तो क्लाइंट को कर लो, तब तो बहुत हो बस जाएगा। हाय हेलो सर कैसे चल रहा है, ऑर्डर नहीं है, ऐसे करके ये आसानी से हो जाता है। ये आसानी से हो बहुत जाता है। आसानी से। सही बात है। एक ही बंदे को 10 कॉल नहीं करने हैं, अलग अलग सही 10 बात अलग है। अलग लोगों से करने हैं, जी। उनको बताना है ये मेरा नया नंबर है। 10 दिन में आपको वो नंबर देना शुरू करता है सर। क्या बात है। जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और आई थिंक आप सबको भी ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। बिल्कुल स्ट्रेट जो बात थी वो सर ने बिल्कुल बताई है। और बाकी सर से कनेक्ट करना चाहते हो ना, तो सर सच में लाइफ बदल देते हैं, ऐसा सर का कहना है। तो भैया कनेक्ट करो, सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में भी पिन करके रखूंगा कि ताकि आप सीधा सर से कनेक्ट कर सको। थैंक यू सो मच सर, ये हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरिओम सर।